हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश आप लोगों को बीके भी एकेडमी परिवार में आप लोगों को स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग सभी एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग पढ़ रहे हैं और रीजनिंग में जो है जिस चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग में हम आप लोगों को टाइप 4 तक पढ़ा दिए हैं और आज हम जिस टॉपिक को बात करेंगे वो है टाइप 5। तो कोडिंग डिकोडिंग में टाइप 5 आज ये लास्ट है। कोडिंग डिकोडिंग का टाइप लास्ट है, इसके बाद हम लोग नया चैप्टर को देखेंगे। तो आज हम लोग टाइप 5 पढ़ेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अब हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। ये जो कोडिंग डिकोडिंग टाइप 5 का जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि 413 का जो कोड है यानी ब्लैक इज बोल्ड का कोड 413 है, ठीक है। और बर्ड्स लाइक द ब्लू स्काई का जो कोड है 97685। कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब ये है 413 का मतलब ये है, इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है। तो ब्लू का कोड कितना होगा? अब हम लोग को जांच करना है कि ब्लू का कोड जो है कितना होगा। ऑप्शन में भी दिया गया है 1478। इसमें से क्या होगा? कितना लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि 1 2 3 4 1 3 3 गो इधर है तो 1 2 3 गो, तब ब्लू के पूछा है एकरा में 1 2 3 4 5 गो है तो 1 2 3 4 5 है ब्लू के, तो चौथा पर है तो चौथा 8 आंसर मार देता है। ये गलती हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोच कर बनाना है, ठीक है। तो आप लोग को हम अच्छी तरह से समझाते हैं कैसे करना है। जे सबसे पहले किस चीज को बोला है कोड निकालने को? तो ब्लू को, ठीक है। यहाँ देखिएगा ब्लू का बोला है कि कोड क्या होगा। तो हम लोग देखें कि ये जो 3 लाइन हमें लिखा गया है उसमें ब्लू कहाँ कहाँ है। तो एक ब्लू यहाँ दिखाई दे रहा है, एक ब्लू यहाँ दिखाई दे रहा है, यानी दोनों लाइन में जो है ब्लू है, ठीक है। तो अब देखिए ब्लू इसमें भी है, ब्लू इसमें भी है। तो कौन सा अंक ऐसा है जो कि दोनों में शामिल है? तो इसमें और इसमें दोनों में शामिल है, ठीक है। तो 9 को देखते हैं, 9 इसमें है नहीं। 7 7 है, एगो ये 7 और 7 शामिल है। उसके बाद 6 नहीं है, 8 नहीं है, 5 नहीं है। इसका मतलब कि ब्लू का जो कोड होगा 7 होगा। ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से हम लोग देखते हैं कैसे होता है। ये सबसे पहले कह रहा है कि ब्लू का कोड कितना होगा। तो देखते हैं कि तीनों लाइन में ब्लू कहाँ लिखा गया है। तो देखते हैं कि ब्लू यहाँ है और ब्लू यहाँ है, ठीक है। तो दोनों में ब्लू लिखा गया है। तो ब्लू का कोड वो दोनों लाइन में जहां पर अंक लिखा गया है उस जगह पर देखेंगे तो अंक यहाँ लिखा गया है। ये लाइन का अंक यहाँ, इसका यहाँ। तो दोनों में ब्लू है तो इस जगह पर कॉमन ब्लू इधर भी है इधर भी है, यानी ब्लू कॉमन दोनों में है। तो ये दोनों में कौन सा अंक कॉमन होगा? 7 होगा। तो इसमें क्या आंसर? 7 सही होगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग को सही होगा, ठीक है। और आप लोग को हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि आप लोग सिर्फ कंटेंट को सीखिए और कोई भी किताब उठा के आप सोल्व कीजिए, आसानी से बनेगा, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर प्रश्न पे। देखिएगा जो नोट कॉपी करते हैं आप लोग नोट करते चलिए, कॉपी में आप लोग को काम आएगा, ठीक है। तो हम थोड़ा साइड होते हैं, आप लोग उतार लीजिए। यही क्वेश्चन है दूसरा नंबर 3। जो क्वेश्चन लिखा गया है 3 to 9 का मतलब यू आर बैड होता है। 419 का मतलब बैड इज गुड और 195 का मतलब नथिंग ये होता है, नथिंग इज बैड, है ना। तो इसका ये सब का मतलब लिखा गया है और गुड का कोड क्या होता है ये हम लोग से क्वेश्चन महाजय पूछ रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा क्या होता है जी। अब देखिए गुड, तो हम पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि गुड जो है कॉमन होगा तो उसका कोडिंग सामने वाला, है ना। तो इसमें देखिए गुड सिर्फ यही है, उसके अलावा ना इसमें है ना इसमें है। तो गुड का कन्फर्म नहीं पता चल रहा है कि क्या होगा, लेकिन हम इतना जान रहे हैं कि गुड का जो कोड होगा 419 में से ही होगा। ये तीनों में से ही कोई ना कोई गुड का कोड है, ये हम जानते हैं, ठीक है।
क्योंकि गुड इसी लाइन में है तो इसी में से होगा, ये तो कन्फर्म है। गुड ना इसमें है ना इसमें है, इसी में तो है, तो ये कन्फर्म है कि गुड इसमें है, तो इसका गुड का जो कोड है इसी में होगा। लेकिन ये पता नहीं है कि 4 होगा कि 1 होगा कि 9 होगा। तो अब हम लोग चेक करते हैं। अब हम थोड़ा कर लेते, इसमें बैड है। अब देखिए कि बैड, इसमें बैड है, इसमें भी बैड है, और कोई में बैड दिखाई दे रहा, इसमें भी बैड है। तो अब सोचिएगा थोड़ा सा जरा कि जिसमें तीनों कॉमन है, बैड तो तीनों में है, तो अंक में तीनों में कौन है जो कि 9 है? इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। इसके अलावा कोई है? देखिए तो 3 तो है नहीं, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 1, इसमें खाली 1 है, इसमें नहीं है। यानी तीनों में बैड कॉमन है तो तीनों में 9 भी कॉमन है। ये बात क्लियर हो गया। यानी बैड का जो कोड है 9 है, ये कन्फर्म है। तो अब बात रहा 1 होगा कि, अब देखिए 4 होगा कि 1 होगा बैड का, गुड का, ये पता नहीं है। तो अब हम इज का पता करते हैं। तो इज इसमें भी है, इज इसमें भी है, तो कौन सा ऐसा अंक है जो इज के दोनों में कॉमन है? इज वाला घर ये में है, इज वाला इसमें है, तो दोनों में कॉमन कौन है जी? 9 को छोड़कर, 9 तो निकल गया बैड का, लेकिन जो बचा वो है, तो ये तो 4 बच रहा है, सिर्फ 1, इसमें तो सिर्फ 4 बचा है ना। 1 इज का 1, इसलिए देखिए इज जो कॉमन निकला, इसमें चरखुट को घेर लगाए हैं। जो बैड तीनों में कॉमन है, इसमें गोला का निशान लगा दिया, ठीक है। तो जो हम लोग पूछ रहा था गुड का, तो जो हम लोग का गुड का जो निकला, गौर कीजिएगा, गुड का जो निकला वो 4 ही तो है। समझ में आ गया? फिर से देख लीजिएगा, तीनों में कॉमन बैड है तो तीनों में कॉमन 9 है। उसके बाद देखते हैं इज दोनों में है, तो इज दोनों में है, तो 1 दोनों में है, तो 1 और 9 का पता चल गया कि 9 जो है बैड का है और 1 जो है इज का है, तो 4 तो गुड का होगा, ये तो कन्फर्म हो गया। तो गुड का कितना? 4, यानी गुड का जो पूछ रहा था ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। आशा करते हैं आप लोग क्वेश्चन को बारीकी से धीरे धीरे समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और आप लोग को अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को रिप्लाई कर करके देखिएगा, क्योंकि हम अपनी तरफ से अच्छी तरह समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, और जो उतारते हैं कॉपी में, नोट कॉपी करते हो कर लीजिए, और बहुत बारीकी से आप लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा आशा कर रहे हैं। तो देखिएगा, रोज आर रीड का मतलब ये होता है, इसका मतलब ये, और इसका मतलब ये। तो फ्यू का मतलब पूछ रहा है, तो हम लोग उसी तरीके से करेंगे जैसे हम लोग करते आ रहे हैं। फ्यू, तो देखिएगा ये जो है, इसका मतलब कौन सा लाइन में लिखा गया है? तो सिर्फ इसी लाइन में लिखा गया है। तो ये तो बात कन्फर्म है कि जब भी आंसर आएगा तो इसी में से कोई ना कोई कोड है। ये बात क्लियर हो गया है, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पर ये ब्लू है, सब फ्यू है, जो इसमें कोई में तो नहीं है, तो ये अकेले है। तो ये सब का अगर कॉमन निकल जाता है ये दोनों में, तो इसका आसान हो जाएगा निकालना। अगर फ्यू के अलावा कोई शब्द ऐसा भी मिल जाता है कि सिर्फ इसी में है, दूसरा में नहीं है, तो निकालना मुश्किल हो जाएगा। देखिएगा ब्लू, तो इसमें ब्लू जो है कोई में है जी, इसमें ब्लू है, तो ब्लू इसमें भी है और इसमें भी है। तो कौन सा अंक है जो कि ये दोनों में शामिल है? तो 1 शामिल है, 1 दोनों में शामिल है, 5 भी कह सकते हैं, लेकिन 5 तीनों में शामिल है, 1 दोनों में शामिल है। ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए एंड, तो ना एंड इसमें है ना एंड इसमें है, सिर्फ एंड इसमें है, और फ्यू भी सिर्फ इसमें है। तो हम लोग को इसी जगह पता चल गया कि इसको निकालना मुश्किल है, क्योंकि एक ही लाइन में दो लेटर है, ये दोनों एंड और फ्यू। तो दोनों को कैसे पता करेंगे कि फ्यू का कंफर्म तो नहीं बता सकते हैं,
भले ही ये बता सकते हैं कि ये 2 अंक में से कोई ना कोई होगा, लेकिन ये हम नहीं बता सकते हैं कि फ्यू का कन्फर्म कि 4 होगा कि 0 होगा कि 5 होगा। इसलिए इसका जो होगा मालूम नहीं किया जा सकता है। थोड़ा सा और देख लेते हैं गहराई से। जैसे देखिए एंड का पता नहीं चला, रीड का कोई है जी, रीड है इसमें, तो देखिएगा कौन सा लेटर है जो इसमें और इसमें दोनों में शामिल है, इसमें और इसमें दोनों में शामिल है, यानी फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन में। तो देखिएगा 0 है, क्या है 0 है, इसमें और इसमें दोनों में शामिल है, यानी रीड का निकल गया 0। आर का देखते हैं तो आर देखिएगा इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो तीनों में क्या शामिल है 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब देखिएगा एंड का कोड और फ्यू का कोड, इसमें 3 और 4 बचा। अब हम फ्यू का तो कन्फर्म बता नहीं सकते हैं कि 3 होगा कि 4 होगा, इसलिए जो आंसर आया है कि मालूम नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हम लोग चलते हैं चौथा नंबर प्रश्न पे। जो व्यक्ति उतारते हैं आप लोग उतार लीजिए, और हाँ देखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हम बताए थे कि इसका मतलब गुड इज, इसका फेयर का मतलब ये होता है, इसका मतलब ये और इसका मतलब ये होता है। तो कहता है कि इज का जो लेटर कौन सा होगा। ठीक है, तो हम लोग देखिए कैसे होता है जी। आप लोग को हम बताएं हैं कि क्या चीज पूछ रहा है, इज। तो इज का देखते हैं कहाँ कहाँ है। इज यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो देखेंगे कि ये दोनों लाइन में इज है, तो या तो इज का जो कोड होगा ये दोनों में से होगा, या तो इस लाइन में होगा या इस लाइन में होगा। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिएगा इज दोनों में है, तो इसमें देखते हैं कि कौन सा लेटर है जो दोनों में मिल रहा है। तो जी ई इसमें भी है और एफ ए इसमें भी है। तो एफ ए अगर हम करते हैं तो एफ ए इसमें भी है, लेकिन तीसरा में भी मिल जाता है। तो एफ ए तीसरा वाला नहीं चाहिए, हमको दुए वाला चाहिए ना, तो जी ई हो जाएगा। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। और कौन सा ऐसा लेटर है जो तीनों में शामिल है, तो देखिएगा गुड जो है तीनों में शामिल है, ये इसमें इसमें इसमें। जब गुड तीनों में शामिल है तो कौन सा ऐसा लेटर है जो तीनों में शामिल है, तो ये तीनों। ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। जब गुड का विपरीत एफ ए हो गया तो इज का भी कोड क्या होगा, जी ई, इसलिए जो इसका आंसर होगा जी ई होगा। चलिए आप लोग का ये अच्छा लगा होगा, और चलते हैं अगले वीडियो में, फिर मिलेंगे नया चैप्टर के साथ। और हाँ दोस्तों, अब तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। और जितने भी हम चैप्टर को बारीकी से पढ़ा रहे हैं उसको आप नोट कॉपी करते चलें। और हम सिर्फ ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने के चक्कर में नहीं रहते हैं, क्योंकि कंटेंट देते हैं। अगर आप लोग कंटेंट को सीख जाते हैं तो किसी भी किताब को उठाइए और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस जितने कीजिएगा, जितने हाथ से कलम को घिसिएगा, उतना ही आपको ज्ञान प्राप्त होगा और आप रिवीजन होगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक की हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए BKV एकेडमी चैनल।